नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बलिया में निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए रात्रि में शराब का होना था वितरण, जिसमें पुलिस कार्यवाही करते हुए शराब की बरामद। वहीं हरदोई में पुलिस ने गुरुवार को अवैध असलाह बनाने वाले 3 लोगों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से किया गिरफ्तार और साथ ही रामपुर में समाजवादी पार्टी से हिंदू कैंडिडेट अनुराधा चौहान ने किया नामांकन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया में सरकारी गाड़ी में 45 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए रात्रि में शराब का वितरण होना था। वर्तमान नगर पालिका के चेयरमैन के पति कनक पांडे पर शक, ईओ की भूमिका संदिग्ध है। वहीं नगर पालिका रेवती की सरकारी गाड़ी से शराब बरामद हुई है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई में पुलिस ने गुरुवार को अवैध असलाह बनाने वाले 3 लोगों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग नगर निकाय चुनाव के दौरान इन असलहों की सप्लाई करने वाले थे। असामाजिक तत्व चुनाव का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहे, कारतूस व असलहों को बनाने वाली सामग्री बरामद की है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना मझिला पुलिस और थाना लोनार पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। इनमें 2 आरोपी मझिला से पकड़े गए हैं, वहीं एक आरोपी लोनार से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही आरोपी अवैध असलहों को बनाने का काम करते थे। आगामी ये नगर निकाय चुनाव जो कि बस मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर जनपद में होने वाला है, इसमें जो 13 थाना क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, इसमें असामाजिक तत्वों, अपराधियों द्वारा अवैध शस्त्रों का प्रयोग किए जाने की आशंका के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र बनाने वाले व्यक्तियों की तलाश में लगाया गया था, जिसमें कि आज ये अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में और सीओ हरपालपुर, सीओ शाहबाद के सुपरविजन में भारी सफलता मिली है पुलिस को, हरदोई पुलिस को। इसमें हमने थाना लोनार और थाना मझिला से 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। मझिला से पकड़े गए हैं वसीम और मशरूर, और विकास थाना लोनार से पकड़ा गया है। इनके पास से 6 देसी तमंचे, एक अर्धनिर्मित तमंचा, कुछ कारतूस, खोखे कारतूस के साथ साथ भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने का सामान मिला है। ऐसा उसको देख के प्रतीत हो रहा है कि यदि पकड़े नहीं गए होते तो लगभग 75 से 100 अवैध शस्त्र और बना सकते थे। इस प्रकार ये पुलिस द्वारा अच्छी कामयाबी पाई गई है और इसके लिए थाना मझिला पुलिस को 10,000 रुपये और थाना लोनार पुलिस को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। कहीं सप्लाई करने के लिए बना रहे थे, फैक्ट्री चला रहे थे? और डेफिनेटली न सिर्फ ये अपराध के काम आता, बल्कि चुनाव में भी अगर कोई गड़बड़ी करने के लिए या जन सामान्य को भयभीत करने के काम आ सकता था, जो कि इनकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। रायबरेली की वीआईपी सीट, जहां पर गांधी परिवार का हमेशा वर्चस्व रहा है, वहां पर नगरपालिका चुनाव में पिछले साल कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव जीता था, लेकिन वह भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बार कांग्रेस से शत्रुघ्न सोनकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनसंपर्क करके विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। शत्रुघ्न सोनकर ने शहर के देवानंदपुर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। रायबरेली की जनता चाहती है कि निडर व स्वतंत्र संघर्षशील है ये प्रत्याशी इसी को जिताए, और उनके साथ ऊंचाहार के पूर्व प्रत्याशी रहे अतुल सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व में बने चेयरमैन ने दूसरों के हाथों में खेलकर राबड़ी के विकास को ठेंगा दिखाया है, उसे राबड़ी की जनता आहत है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में रैली का सुंदरीकरण और विकास किया जाएगा। ये क्या नाम है, आप कहाँ पे आए हैं? भैया शत्रुघ्न सोनकर नाम है। कांग्रेस पार्टी का नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया गया है मुझे, और आज देवानंदपुर में जनसंपर्क घर घर जा कर के हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए और शत्रुघ्न सोनकर चेयरमैन पद के लिए वोट मांग रहे हैं और जनता के बीच में जा कर के समर्थन मांग रहे हैं। क्या आश्वासन मिल रहा है जनता से? जनता से आश्वासन तो इतना आश्वासन, मतलब इतना प्यार और इतना दुलार मिल रहा है कि मुझे तो ये लगता है कि ये लोग एकदम पा करके हमको बेटे की तरह समझ रहे हैं। आप कितना विकास कर पाओगे? विकास तो इसके पहले जिन लोगों ने रहा है वो तो सब पूरा विकास खाली करके गए हैं। अब हम पहुंचेंगे, जब पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या है व्यवस्था, उस आधार पे। और विकास तो मेरा एक ये है कि सबसे पहले तो जाम की समस्या जो हमारे रायबरेली शहर में रहती है
पार्किंग की व्यवस्था रहती है। और हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि जितने रायबरेली शहर में चौराहे हैं उन चौराहों को बढ़िया से सजा करके बनाना है, ताकि रायबरेली में जब एंट्री करे कोई आकर के बाहरी तो ये देखे कि नहीं, रायबरेली एक रायबरेली शहर की तरह होना चाहिए। तो इस तरह का विकास हमारी करने की सोच है। आपके सामने और भैया क्या नाम है और कहाँ पे आज दर्ज कर रहे हैं? आज रायबरेली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत देवेंद्रपुर में आज हम लोग जनसंपर्क डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी प्रियंका गांधी जी ने लड़ाया है। श्री शत्रुघ्न भाई सोनकर हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, 2 बार से सभासद रहे, जमीनी नेता हैं और हर जगह नगर पालिका परिषद हर जगह चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो सबका प्यारा है, जो सबके साथ बीच रहता है। हर जगह आप चाहे जिस क्षेत्र में जाएंगे एक ही नारा है, इस बार अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर जी को बनाना है। और आप सब जानते हैं और भी जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में जो लोग प्रत्याशी आए हैं वो किसी के जेब के हैं, किसी न किसी जेब के हैं। वो दोबारा वो चाहते हैं नगर पालिका परिषद को अपने कब्जे में लिया जाए और लूट खसोट करके अपने घर को मजबूत वो लोग करना चाहते हैं। लेकिन इस बार रायबरेली की जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी और शत्रुघ्न सोनकर जी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करेगी। ये प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के हैं, सोनिया जी के हैं, राहुल जी के हैं और मोहम्मद इलियास भाई के आने से निश्चित तौर पर हम सबको एक बल मिला है और भी भारी मतों से हम सब चुनाव जीतने जा रहे हैं। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रिक्त हुई स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के टिकट की घोषणा के लिए सबकी निगाहें मोहम्मद आजम खान पर टिकी थी। आजम खान ने सबको चौंकाते हुए टांडा क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाकर ट्रम्प कार्ड खेल दिया, क्योंकि हिंदू कैंडिडेट होने के नाते वह हिंदू वोटों को आकर्षित करेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के नाम पर मुस्लिम वोट भी बड़ी तादाद में मिलने की उम्मीद है। इसी को लेकर आज नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अनुराधा चौहान कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन किया। नामांकन करके बाहर निकली अनुराधा चौहान मीडिया से रूबरू हुई। मैंने जनता के लिए कदम निकाला है और पूरी जनता मेरे साथ होगी, आप देखिएगा। और मैं अपनी जनता के लिए आई हूँ और जनता ही जनार्दन होती है, वही वोट करेगी और वही जीतेगी। अच्छा, प्रशासन का दबाव रहता है और काफ़ी कुछ परेशानियां देखने को आती हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिएगा, अगर मैं कानून व्यवस्था तोड़ूंगी तो मेरे ऊपर ज़रूर परेशानी आएगी, लेकिन जब मैं कानून के ही दायरे में रहकर काम करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे विपदा या परेशानी आएगी। निष्पक्षता पर कितना यकीन है आपका? मैं तो ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ और जब वो निष्पक्ष करेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। आजम भाई ने कुछ खास संदेश लेके भेजा? उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि तुम इस क्षेत्र का विकास कर सकती हो और तुम आगे आओ और अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करो। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? विकास। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी के नेशनल हाईवे 44 मीरा ढाबा के पास कट पॉइंट चौराहा एवं उसके आसपास हर आए दिन सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे हो गया, जिसमें 3 पहिया आपे वाहन और बाइक सवार एक युवक की टक्कर हो गई। दोपहर आज दिनांक को दोपहर में एक पुनीत पिता संजीत त्रिवेदी निवासी खंडेराव वार्ड के हैं, इनकी दुर्घटना में मृत्यु होगी मीरा ढाबा के पास में। तो पुलिस ने अभी मर्ग की कायमी कर ली है, उसकी जांच की है। सागर से सीनू संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धू धू कर जला बिजली का ट्रांसफार्मर। लोगों ने आनन फानन में बिजली सप्लाई को बंद करवाया। बिलसी कस्बे को बिजली सप्लाई हुई बाधित। बिलसी नगर के सब्जी मंडी में लगा ट्रांसफार्मर का मामला। सब्जी मंडी में ट्रांसफर में अभी आग लगी है, जिससे पूरी कस्बे की बिजली गुल हो गई है, जिससे काफ़ी दिक्कत आ रही है। एकदम से कस्बे में दिक्कत तो आए दिन बिजली के फॉल्ट तो होते ही रहते हैं। लोकल के वगैरह जो है तार जर्जर हालत में है, इस वजह से समस्याएं बनी रहती हैं। वैसे तो सब बात सही है ये। तो सर ट्रांसफार्मर में कितनी देर पहले आग लगी है? अभी लगी है 5 मिनट पहले, 10 मिनट हो गए, बहुत 10 मिनट ज़्यादा लगी है क्या? हाँ, ट्रांसफर तो जल गया। हाँ, सूचना दी। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। जगदलपुर में तालाब में डूबकर मृत
नगर नार के 3 बालिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि नगर नार में गुरुवार को 3 युवक तालाब में डूबकर मृत हो गए थे। इस दुखद घटना को देखते हुए संस्थीय सचिव रेख चंद जैन तथा कलेक्टर चंदन कुमार ने जगदलपुर महारानी अस्पताल में शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। वहीं पीड़ित परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रबंध किया। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में गैंगस्टर फिरोज पर 14/1 तहत की गई कार्यवाही। आपराधिक वारदातों से अर्जित धन से सृजित करीब 12 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। शातिर किस्म का गौकश बताया जाता है गैंगस्टर फिरोज। आरोपी पर करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र के मलकपुर का रहने वाला है फिरोज। ये फिरोज पुत्र अली हसन निवासी मलकपुर, इसके ऊपर 16 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत थे। ये इसमें पशु क्रूरता और गौवध अधिनियम के मुकदमे भी इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था, जिसमें प्रभावी कार्रवाई करके हमारे द्वारा 14/1 की कार्रवाई की गई है और इसके प्लॉट को और उस पर बने मकान को कुर्क कर दिया गया है। और इसी संबंध में हमारे द्वारा और भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर्स के लिए हम लोग ऐसी कार्रवाई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हापुड़ कचहरी में बुर्का पहनकर जा रहे एक युवक को पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक किसी मामले में वांछित चल रहा था, जो कि पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कानपुर में स्कूल में आग लगने से मचा हड़कंप। कंप्यूटर कक्ष में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फायर विभाग की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आग लगते ही स्कूली बच्चों को बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर उपकरण नहीं था। यूपी किराना सेवा समिति स्कूल का मामला बताया जा रहा है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।